हेलो गाइज, आई एम फलक दानिश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वाला स्टडी पॉइंट्स। गाइज, मैं आपका स्वागत करता हूं सभी का अपने यूट्यूब चैनल वाला स्टडी पॉइंट में। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, आपने थंबनेल में देख लिया होगा, चंद्रयान के बारे में। आखिर ये चंद्रयान कब गया, कब पहुंच रहा है, सारी फुल टोटल वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा। इससे आधारित जो तथ्य हैं और जो इतनी भी जानकारी मैं आपको जुटाऊंगा सब फैक्चुअल होगी। सो लेट्स स्टार्ट। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो का लिंक दूसरे लोगों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। सो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, लेट्स स्टार्ट। बात करेंगे हम आज चंद्रयान 3 के बारे में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए चंद्रयान क्या है। तो ये हमारा एक मून मिशन है। ठीक है, मून मिशन क्या होता है, मतलब मून पे हमें जब जब से हम पैदा होते हैं, बच्चे होते हैं, उसी कंडीशन में हमें चंदा को मामा कहा जाता है। हमने चंदा को मामा कहना सीखा, चंदा मामा, और हमारा इंटरेस्ट बन जाता है चांद के बारे में जानने के लिए, क्योंकि बचपन से ही हम चांद के बारे में सो हम बात करते हैं चांद के बारे में। बचपन से ही हमें चांद पर आधारित बहुत सारी कहानियां पढ़ते हैं जिससे हमारा इंटरेस्ट बन जाता है, और उसी पर आधारित आज हम आपको एक फैक्ट बताने जाएंगे कि चंद्रयान आखिर है क्या है। तो ये मैंने आपको बताया, चंद्रयान एक चांद पे जाने का एक मिशन है। ठीक है, ये 3 तरह का हो सकता है। जो हमारा मून मिशन होते हैं, मैं आपको मेंशन करता हूं, मून मिशन। मून मिशन का मतलब है चांद पे पहुंचना। अब किस तरह से किस तरह से पहुंचा जा सकता है, ये 3 टाइप के होते हैं मून मिशन। पहला टाइप का क्या होता है, इसमें क्या होता है, इस पे ना तो कोई इंसान जाता है ना ही चांद पे कोई पहुंचता है। जो हमारी चंद्रमा है, ये हमारा चांद है। क्या है ये? चंद्रमा। तो चंद्रमा के चारों तरफ का जो वातावरण है, इस वातावरण में किसी ऑर्बिट में जाके हमारा सैटेलाइट घूमता रहता है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता। आई होप आपको समझ आया होगा कि जो मिशन, पहले टाइप के जो मिशन होते हैं, इसमें ना तो किसी आदमी को भेजा जाता है और ना ही किसी मशीन को भेजा जाता है, बल्कि एक सैटेलाइट को भेजा जाता है जो चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाता है और चंद्रमा की सतह के फोटो खींचता है और हमको भेजता है, ताकि हम उसका एनालिसिस कर सके और उसके बारे में नई नई खोज पता कर सके। तो आई होप आपकी समझ आया होगा। दूसरा मिशन क्या है, दूसरे मिशन में ये होता है कि इसके अंदर हमारा ऑर्बिटर जाता है। ठीक है, जो चारों तरफ जो सैटेलाइट चंद्रमा के चक्कर लगाता है उसको बोलते हैं ऑर्बिटर। ऑर्बिटर तो जाएगा और ऑर्बिटर के साथ साथ एक लैंडर जाता है जो इस पे लैंड करता है, चंद्रमा की सतह पे जाता है। और उस लैंडर पे ही एक रोवर होता है, एक तरह का रोबोट होता है, अभी आपको डिटेल से बताऊंगा। तो एक रोवर होता है जो चंद्रमा की सतह पे निकलता है और उसका वहां पे परीक्षण करता है और वहां से सिग्नल के थ्रू पृथ्वी पे जानकारी को भेजता है। तीसरा मिशन इस तरह का होता है कि इसके अंदर क्या होता है, इंसानों को बिठाया जाता है, इंसानों को बिठाया जाता है और ऑर्बिटर के थ्रू सॉफ्ट लैंडिंग के थ्रू चंद्रमा में इंसानों को भेजा जाता है। तो ऐसा सबसे पहले अमेरिका ने किया है। 1969 में अमेरिका ने अपना मिशन भेजा था, अपोलो 11 और अपोलो 12। तो अभी तक विश्व में सिर्फ अमेरिका एक ऐसा देश है जो तीसरी टाइप का जो मून मिशन है जिसमें इंसानों को भेजा जाता है वो भेज पाया। आई होप आपकी समझ आया होगा। तो 3 तरह के मिशन। तो अब ये चंद्रयान जो 3 है हमारा, मिशन नंबर 2 है। क्या है? मिशन नंबर 2। सो मैं इसको रफ कर देता हूं। सो गाइज, ये रही हमारी नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करेंगे हमारी इंडिया ने जो मिशन है कब कब भेजा। देखो, चंद्रयान 3 है तो इससे पहले 2 भी रहा होगा और 1 भी रहा होगा। तो सबसे पहले हमारे यहां से गया चंद्रयान 1, ये गया था 2008 में। और इसके बाद हमने भेजा चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 ये गया था 2019 में। और अब जा रहा है हमारे यहां से चंद्रयान 3, ये जा रहा है 2023 में। तो अब चंद्रयान 1 भी हमारा सक्सेस रहा, क्योंकि हम भारत वाले हैं, जिस चीज को मान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। तो चंद्रयान 1 भी हमारा सक्सेस रहा। ये जो मिशन था सिर्फ इसमें ऑर्बिटर को चंद्रमा के चारों तरफ जो वातावरण है उसका, उसमें घूमने के लिए भेजा गया था एक ऑर्बिटर को, जो ये घूम रहा था। और इसने एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। इसने बताया था कि चंद्रमा पे जो है जल के स्रोत पाए जा सकते हैं और वो वहां पे चंद्रमा पे जल ठोस अवस्था में हो सकता है। तो ये मिशन हमारा सक्सेस रहा। उसके बाद 2019 में इसरो ने काफी मेहनत की। पहले मैं आपको बता दूं, एक वर्ड आप बहुत सुनते होंगे, इसरो। इसका फुल नेम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र हिंदी में बोलते हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसरो। ठीक है, इसरो की बहुत बड़ी उपलब्धि रही हमारी। इसरो क्या है, ये एक स्पेस एजेंसी है भारत की। जैसे अमेरिका की नासा है, रशिया की रोसकोसमोस है, अलग अलग देश की अलग अलग हो सकती है। तो हमारी
जो अंतरिक्ष की एजेंसी है, जो अंतरिक्ष से जुटी हमें सारी जानकारियों को बताते हैं, और जो हमारे मून मिशन या किसी भी अन्य ग्रह पे जो कोई मिशन जाता है वो कौन लॉन्च कराते हैं, ये इसरो वाले कराते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसरो के बारे में कि इसरो कहाँ है, क्या है। ठीक है, तो हमने उसके बाद 2019 में चंद्रयान 2 भेजा, और अब 2023 में जा रहा है हमारा चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 2 आंशिक रूप से सफल हुआ था, ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था। इसमें क्या हुआ था, मतलब जो हमारा ऑर्बिटर गया था, ऑर्बिटर तो सक्सेसफुली अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा था, लेकिन जो लैंडर था वो लैंड होते समय चंद्रमा की कुछ 25 किलोमीटर दूरी जब रही, 2 किलोमीटर जब दूरी रही थी चंद्रमा की सतह से, तो उस टाइम पे ये क्रैश हो गया था। ठीक है, मतलब सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो चुकी। तो उस टाइम उसके बाद से आपने वो मोमेंट देखा भी होगा, जब हम पूरा ट्रैकिंग के थ्रू हम देख रहे थे, लेकिन जब वहां से कनेक्शन टूट गया था तो जो इसरो के जो चीफ थे के सिवान जी, वो रोने लगे थे, वो भावुक हो गए थे, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत के बाद, ये ऐसा नहीं कि एक दिन में बन जाता है, इसके लिए बहुत ज्यादा हजारों लोग मेहनत करते हैं, हमारे साइंटिस्ट अपना खून को बहाते हैं और अपने माइंड को बहुत ज्यादा इसमें लगाते हैं, तब जाके ये मिशन सक्सेस हो पाते हैं। तो इसलिए वो भावुक हो गए थे। उसके बाद उन्होंने हार नहीं मानी, फिर धीरे धीरे काम करना शुरू किया, और अब बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ चंद्रयान को 3 को भेजा गया है, और ये इंशाल्लाह जरूर लैंड करेगा, सॉफ्ट लैंडिंग। इसमें बहुत अधिक टेक्नोलॉजी को अपनाया गया है। अभी मैंने आपके डिटेल से इसके बारे में नहीं बताया, अभी मैं आपको एक मैनिफेस्टो बता रहा हूँ खाली। तो चंद्रयान 2 में क्या था और चंद्रयान 3 में क्या है, दोनों मिशन हमारे एक जैसे ही थे। ये आंशिक रूप से, मतलब पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुआ था, बल्कि कुछ रूप से सक्सेस हो चुका था। और ये आज 23 तारीख है, चूंकि ये 23 तारीख का दिन है, आज मैं वीडियो बना रहा हूं, तो आज शाम को 5 बजे से 6 बजे के बीच में इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि पोस्टपोन किया जा सकता है, वो अभी आपको डिटेल्स हम वीडियो में बताने वाले हैं। सो मैं इसको रफ कर देता हूं और एक चीज आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सो गाइस, ये रही हमारी नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी से बहुत दूरी पे, लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूरी पे हमारा चंद्रमा है, जो इसके चारों तरफ हमारी पृथ्वी के चक्कर लगाता है। मैंने आपको डिटेल से एक वीडियो इसमें कवर करा रखा है कि हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, और जो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह कहलाते हैं, और जो प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं वो नेचुरल होंगे। जैसे हमारी पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल जो सैटेलाइट है वो मून है, और आर्टिफिशियल हम भेजते रहते हैं अपनी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए। सो अब इस तरह से देखो, यहाँ से हम किसी चीज को वहां पे भेजने के लिए एक साधन की आवश्यकता होती है जो वहां से लेके जाए। इसके लिए काम करता है हमारा रॉकेट। क्या काम करता है? रॉकेट। रॉकेट को मैं रॉकेट पे एक अलग से वीडियो कवर करूंगा कि रॉकेट के बारे में पूरी जानकारी दूंगा आपको, आखिर ये कैसे काम करता है और इसकी स्ट्रक्चर क्या क्या होती है। बस बेसिक आपको बताना चाहता हूँ कि ये न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम करता है, एक्शन रिएक्शन। इसमें बहुत अधिक मात्रा में फ्यूल होता है, जब उसका कंबस्टन होता है तो बहुत थ्रस्ट के साथ नीचे को गैसेज पास होती है, वो गैसेज हमारी अर्थ पे एक थ्रस्ट लगाती है, जिससे ये ऊपर की ओर उड़ जाता है, और जब ये ऊपर की ओर उठ जाता है तो इसको थ्रस्ट वायु से मिलता है उसके बाद। ठीक है, इसमें तीनों तरह का ईंधन को हम यूज में लाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फॉर्म वाले तीनों तरह के ईंधन को। तो जो रॉकेट था हमारा चंद्रयान 3 को ले जाने वाला, जो इसका नाम था LVM3M4। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन एक रॉकेट है, जो इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। ये अनसक्सेस होने के बहुत कम चांसेस है, इसके ज्यादातर सक्सेस होता है। इसको बोलते हैं हम फेटमैन भी बोलते हैं इस रॉकेट को, फेटमैन या इसका होता है, इसको बोलते हैं बाहुबली। ठीक है, अब हम चंद्रयान 3 के बारे में बताएंगे। देखो चंद्रयान 3, चंद्रयान 3 में आखिर क्या क्या है। सबसे पहले उसको ले जाने के लिए रॉकेट, ठीक है, रॉकेट होता है, रॉकेट इसको लेके जाएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ किस तरह की स्ट्रक्चर होती है रॉकेट की। कुछ ये है, ये इस तरह का रॉकेट होता है। ये इसमें बूस्टर लगे होते हैं, यहाँ पे अलग, यहाँ पे क्रायोजेनिक इंजन होता है। ये आपको डिटेल से मैं कभी समझाऊंगा। रॉकेट होता है, आपने जब हमारा लॉन्चिंग हुई थी चंद्रयान 3 की, लॉन्चिंग कब हुई थी? ये हुई थी 14 जुलाई को। लॉन्चिंग क्या होती है? जब किसी सैटेलाइट को पृथ्वी से उसकी जहां पे हमें भेजना है टारगेट तक भेजा जाता है, छोड़ा जाता है, तो उस डेट को बोलते हैं लॉन्चिंग। लॉन्चिंग डेट अलग हो सकती है और लैंडिंग डेट अलग हो सकती है। जैसे हमारे चंद्रयान 3 की जो लॉन्चिंग डेट थी वो 14 जुलाई, 14 जुलाई से अभी तक ये हमारे पृथ्वी के और चंद्रमा के चारों तरफ ही चक्कर काट रहा था। अभी इसकी लैंडिंग नहीं होती। आज 23 तारीख की डेट है, आज इसकी लैंडिंग हो सकती है, और हो सकता है पोस्टपोन भी हो सकती है। उसके बारे में अपडेट आपको बाद में दिया जाएगा। और अगर होती है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आज शाम को 6 बजे आप लाइव देखें और उसका आनंद लें। ये बहुत ही साइंस की एक बड़ी उपलब्धि होगी। ठीक है, विश्व में हमारे 4 ही देश अभी तक चंद्रमा पे पहुंचे हैं, जिसमें से पहला है यूएसए, रसिया, चाइना एंड इंडिया। और ये जो हमारा चंद्रमा है, चंद्रमा का नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और ये चंद्रमा का साउथ पोल है। तो बाकी जो 3 देश है, रसिया, यूएसए और चाइना, ये नॉर्थ पोल पे पहुंचे। साउथ पोल पे पहुंचने वाला भारत पहला देश बनेगा। भारत पहला देश बनेगा, और ये
कीर्तिमान अपने नाम स्थापित करेगा। ये बहुत बड़ी हमारी भारतीय के लिए उपलब्धि होगी कि हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पे दुनिया से अभी तक कोई नहीं गया। तो आई होप आपकी समझ आ रहा होगा। तो 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था और इसकी लैंडिंग कब होगी? तो इसकी लैंडिंग होगी आज 23 अगस्त को। अब आखिर ये इतना टाइम क्यों लगा, इसके लिए मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं मैं कि इसको इतना टाइम क्यों लगा। तो इसके लिए हम जो है बिल्कुल फ्यू इकोनॉमी पे काम करते हैं। मान लो इसमें जितना पैसा खर्च होता बहुत कम, बजट को ध्यान में रखते हुए हमारे साइंटिस्ट ने ध्यान रखा है कि बजट को कम से कम किया जाए और नई टेक्निक को अपनाया है। बाकी और देशों के जो ये मिशन होते हैं बहुत बहुत लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए के होते हैं, बल्कि हमारे यहाँ पे बहुत सस्ता। इसकी जो कीमत है मात्र 650 के समथिंग, 650 करोड़ रुपए के समथिंग है जो इसमें खर्च आया है। बल्कि और जो देश है 650 करोड़ रुपए या 1000 करोड़ रुपए अपने सैटेलाइट को खाली लॉन्च कराने के लिए, बनाना नहीं, लॉन्च कराने के लिए दूसरे देश को देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक देश है ब्राजील अपने सैटेलाइट को लॉन्च कराता है तो उनके पास अपना लॉन्चिंग पैड नहीं है, तो वो चाइना से बात करता है। तो चाइना वाले लॉन्च करने के लिए कितने रुपए लेते हैं, वहां पे उनसे चार्जेस करते हैं 500 करोड़ या 1000 करोड़ रुपए। तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है कि हमारा पूरा लॉन्चिंग तो है, उसके साथ साथ जो भी पूरा खर्चा आया है वो मात्र 650 करोड़ रुपए का आया। जो आदि पुरुष मूवी जो बनी थी उसका जो बजट था इससे ज्यादा था। तो समझ सकते हैं कि कितने कम खर्चे पे हमारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। इसको किस टेक्नोलॉजी के थ्रू भेजा जाएगा? हमारे भारत का एक राज्य है आंध्र प्रदेश, भारत का एक राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक द्वीप है श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा द्वीप का नाम है। और वहां पे एक हमारी अंतरिक्ष एजेंसी प्रक्षेपण केंद्र है, लॉन्चिंग पैड बना हुआ है वहां पे श्री सतीश धवन, श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हमारे इनको लॉन्च किया जाता है। लॉन्च किया जाए, कैसे किया जाता है आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे वीडियो मैंने आपको लगा रखी है कि किस तरह से लॉन्चिंग होती है। पहले रॉकेट में पूरी तरह से रॉकेट को तैयार कर लिया जाता है और रॉकेट को तैयार कर लिया जाता है। उसके बाद जब एक डेट फिक्स कर दी जाती है कि किस डेट को हमारी लॉन्चिंग करनी है, उसके बाद काउंटिंग शुरू होती है। हमारे इस पे तरह तरह के जितने भी साइंटिस्ट है अपने अपने काम को बखूबी निभाते रहते हैं और बहुत अधिक टेक्नोलॉजी का इसमें यूज किया जाता है। और उसके बाद काउंटडाउन शुरू होता है और जैसे ही काउंटडाउन लास्ट होता है ये तुरंत ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाता है। देखा आप देख सकते हैं इसे जा रहा है, फिर ये धीरे धीरे जाता है और अपने जो बूस्टर है उनसे अलग हो जाता है। फिर इसका विकास इंजन शुरू हो जाता है और उसके बाद फिर क्रायोजेनिक इंजन इसको पहुंचा देता है पृथ्वी की कक्षा में। 3, 2, 1, 0 plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is so 3 को इतना समय क्यों लगा आखिर? तो इसको चंद्रमा आखिर समय इसलिए लगा कि आप समझ सकते हैं कि हमारा यहाँ से जाना शुरू हुआ तो पहले वो इस तरह से गया, यहाँ से जाते जाते इस तरह से देख सकते हैं उसने कैसी कक्षा को अपनाया। यहाँ से तो पृथ्वी की कक्षा को नीचे रखा और वहां से बढ़ाता गया, यहाँ से कम रखा और यहाँ से बढ़ाता गया। जिस तरह से आपने देखा होगा कि हम रस्सी फेंकते थे ना बचपन में, क्या इस तरह से फेंकते 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 फिर इस तरह से फेंकते थे। तो ऐसे ही जो इसने अपनी कक्षा को किस तरह से बदला, एक सिरे से तो उतना ही रखा और दूसरे सिरे से अपनी कक्षा को बदलता गया और फिर इस तरह से इसने 5 ऑर्बिट पूरे किए पृथ्वी के चारों तरफ। उसके बाद फिर ये गया चंद्रमा पे। अब ये यहाँ से गया और इसके बाद ये यहाँ से निकल गया चंद्रमा की ओर और चंद्रमा की ओर गया इस तरह से। तो फिर चंद्रमा के एक साइड धोरे रहा, एक साइड दूर रहा, एक साइड धोरे रहा और फिर इस तरह से आता रहेगा, धीरे धीरे आता रहेगा और आता रहेगा और इस तरह से अभी 23 तारीख को लैंड कर जाएगा। सो आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है, किस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज में किया कि पहले हमने पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगवाया इससे 5, फिर उसके बाद इसे मून के ऑर्बिट में फेंका, फिर इसने मून के चारों तरफ चक्कर लगाए और फिर आज 23 तारीख को ये लैंड करेगा। अब इसमें क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या है? Liftoff will start in T-minus 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition.
पार्ट क्या क्या है? चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 में क्या क्या है देखो, इसमें ऑर्बिटर नहीं है, ऑर्बिटर नहीं है। देखो जो हमारा चंद्रयान 2 गया था उसका ऑर्बिटर अच्छी तरह से काम कर रहा है, वो हमारे संपर्क में है, इसलिए हमारे साइंटिस्ट ने ऑर्बिटर को इसके साथ नहीं भेजा, क्योंकि ऑर्बिटर पहले से ही, हाँ ऑर्बिटर क्या होता है, चंद्रमा के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है वो ऑर्बिटर कहलाएगा। जो पहले तरह के मिशन होते हैं, मैंने बताया था कि उसमें ऑर्बिटर को भेजा जाता है जो सिर्फ चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और ऑर्बिटर में इसको नहीं भेजा गया। इसके बाद इसमें एक है लैंडर। लैंडर का क्या काम होता है, ये हमारी जो चंद्रमा है, चंद्रमा की सतह पे लैंड कराता है, ठीक है, चंद्रमा की सतह पे लैंड कराना। और लैंडिंग के लिए सॉफ्ट लैंडिंग को अपनाया गया है कि वो धीरे से धीरे 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 जाएगा। और आपने देखा होगा अपडेट आती रहती है इसकी रोज, नासा की इसरो की वेबसाइट पे देख सकते हैं आप, या किसी भी न्यूज चैनल पे अच्छे से दिखाते रहते हैं लैंडर। कल हमारा लैंडर इससे चंद्रमा की सतह से मात्र 25 किलोमीटर की हाइट पे था, 25 किलोमीटर की हाइट पे था, और इसमें बहुत अधिक टेक्नोलॉजी को अपनाया गया है, अभी आपको बताएंगे। उसके बाद इसमें लैंडर के बाद होता है रोवर, ठीक है। जो हमारा लैंडर है इसका नाम है विक्रम, इसका नाम रखा गया है विक्रम, और रोवर है इसका नाम रखा गया है प्रज्ञान। ये चंद्रयान 2 के समय भी यही नाम थे, तो इसमें नाम में चेंजिंग नहीं की गई। अब एक बार और आपको बता दूं, ये जो हमारा मून मिशन था चंद्रयान 2, उसमें चंद्रयान 2 में तीनों चीजों भेजी गई थी, जिसमें से हमारा ये वाला तो कामयाब रहा, लेकिन ये दो हमारे लैंडिंग नहीं कर पाए थे। बल्कि अब क्या है, अब ये पहले से ऑलरेडी सक्सेस है, तो इसको नहीं भेजा गया। लैंडर को भेजा गया है, हमारे लैंडर विक्रम को भेजा गया है, और रोवर प्रज्ञान को भेजा गया है। लैंडर क्या करेगा, वहां पे लैंडिंग कराएगा उसको, उसके बाद लैंडिंग हो जाएगी, फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे वहां से, फिर प्रज्ञान बाहर आएगा। प्रज्ञान क्या है, एक मशीन है, ठीक है, जिसको रोबोट भी बोल सकते हैं आप, मशीन है, उसमें पहिए लगे हुए, वो वहां से निकलेगी, और कब तक रहेगी, पृथ्वी के 14 दिन तक। 1 लूनर डे, जो लूनर डे होता है चंद्रमा का, जो एक दिन होता है पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है, तो वो पृथ्वी के 14 दिन के बराबर वहां पे रहेगा, और वहां पे वहां की मिट्टी का परीक्षण करेगा। और ये एरिया जो है बहुत खतरनाक है, यहाँ पे बड़ी बड़ी पहाड़ियां, बड़े बड़े गड्ढे, क्रेटर पाए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे अगर लैंडिंग करता है तो हमारा भारत पहला देश होगा जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे लैंडिंग करने वाला। तो पहले जो हमारा चंद्रयान 2 गया था उसमें लैंडिंग नहीं हो पाई थी, लेकिन इसमें लैंडिंग हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही अधिक टेक्नोलॉजी को अपनाया गया है। मिसाल के तौर पे पहले हमारा लैंडर जाएगा, और अभी हमारा लैंडर जो है उसकी जो स्पीड है, जो 25 किलोमीटर पे मैं बता रहा था, उसकी स्पीड लगभग 1.5 किलोमीटर पर सेकंड है, 1.5 किलोमीटर पर सेकंड है, लेकिन वो धीरे 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 अपनी स्पीड को घटाएगा। वहां पे वो जिस तरह से एक ड्रोन कैमरा होता है अपने आप को एक जगह फिक्स कर लेता, उसी तरह से वो अपने आप को फिक्स कर लेगा, और वहां से फोटो खींचेगा चंद्रमा की, और चंद्रमा की फोटो खींच के अपने आप को एनालिसिस करेगा कि मैं सही जगह लैंड हो पा रहा हूँ या नहीं। जैसे मेरे पास पहले से ही पिक है उस तरह की है नहीं, अगर वो उस तरह से देखता है तो लैंडिंग कर जाएगा, और नहीं देखता है तो वो फिर 50 किलोमीटर हॉरिजॉन्टल चलेगा, फिर 27 अगस्त को, अभी 23 अगस्त है, 27 अगस्त को लैंडिंग करेगा। तो इतनी हाईफाई टेक्नोलॉजी को अपनाया गया है। और रोवर प्रज्ञान हमारा निकल के उससे लैंडर से बाहर जाएगा, और वहां पे रिसर्चेस करेगा, लैंडर रोवर का फोटो खींचेगा, रोवर लैंडर का फोटो खींचेगा, और चंद्रमा पे जो हमारा भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, उसको भी वहां पे दिखाया जाएगा। उस पे वो उसके जो रोवर के जो पहिए हैं उस पे चिन्ह बने हुए इस तरह के, जब वो चलेगा तो वहां पे, तो इस तरह का कीर्तिमान हासिल करने वाला हमारा भारत पहला देश बन जाएगा। अब आपने एक कहावत सुनी थी, कहावत क्या मतलब, एक मूवी आई थी आमिर खान की, 3 इडियट। 3 इडियट में कहा गया कहता था वो कि अगर दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, और अगर दोस्त टॉप कर जाए तो बहुत ज्यादा दुख होता है। इसी तरह से जो देश है रसिया, ये हमारा हमेशा फेवर में रहा है, हमारा दोस्त है, लेकिन जब इसे पता चला कि भारत इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रहा है, तो ये भी अपनी लूना, इनका जो मून मिशन था, मून मिशन ऑफ रसिया, लूना 25, ठीक है, तो इनका मिशन जो था लूना 25 था, ठीक है, इसका नाम। अब 25 से मतलब ये है कि 24 मिशन ये पहले ही भेज चुके हैं, 47 साल पहले इन्होंने अपना पहला मिशन भेज दिया था, और वो वहां से मिट्टी के सैंपल लेकर के आया था। इनके अंदर, इन पे ज्यादा टेक्नोलॉजी है, हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी रखते हैं, हमसे ज्यादा पैसा है, क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है। तो इनका जो रॉकेट है वो ज्यादा पावरफुल वाले रॉकेट यूज करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, इनको इस बात को ज्यादा अच्छा नहीं लगा इन्हें कि इंडिया पहला, इनको ना जो रसिया देश है इनको पहला बनने की बहुत आदत है कि हम पहला है, हमारा नंबर पहला है, तो इसलिए इन्होंने अपना लूना 25 लॉन्च किया, और वो हमसे पहले लॉन्च करने वाला था, लेकिन वो लॉन्च नहीं कर पाया किसी वजह से। वो लॉन्चिंग तो हो गई, उसकी लॉन्चिंग तो हो गई, लेकिन वो लैंडिंग नहीं कर पाया, किसी वजह से वो क्रैश हो गया। तो लूना 25 से उनका मिशन अनसक्सेस हो गया। तो आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी बचपन में, और कहानी हमने सबने पढ़ी भी है कि कछुआ और जब खरगोश की रेस होती है तो उसमें कछुआ जीतता है। तो ये उसी तरह की रेस थी कि इन्होंने बहुत तेजी से भागने वाला एक लूना 25 भेजा, तो लेकिन वो लास्ट टाइम पे जाके
क्रैश हो गया, जैसे कि लास्ट टाइम पे खरगोश सो गया था कि वो तो बहुत पीछे, अभी मैं सो जाता हूँ इतने। इसी तरह से हमारा जो चंद्रयान 3 है वो अपने निरंतर कक्ष में घूमते 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 धीरे धीरे और वहां पे पहुंच गया। सो आई होप आपकी समझ आया होगा। ये हमारा चंद्रयान से थोड़ी जुड़ी कुछ जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आज शाम को 6 बजे जो लाइव ट्रैकिंग होगी इसरो की वेबसाइट पर, उसको ना देखना भूलें। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का मोमेंट है और खुशी का पल होता है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। सो थैंक यू। इसी तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वेरी मच।